नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एआई समिट 2026 के बारे में। इस समिट के बारे में गोदी मीडिया तो बड़ाई कर रहा है, बट इंटरनेट पे रियलिटी कुछ और ही है। तो हम लोग दोनों साइड की रियलिटी को देखेंगे और इस समिट में हो रहे मिसमैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि कैसे नेताओं ने उसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। जिस एआई समिट में दुनिया के बड़े बड़े टेक लीडर, बड़े बड़े नेता आए हुए हैं और हम इसको भी देखेंगे कि क्या सच में इंडिया एआई में कुछ आगे कर सकता है या केवल यह पीआर स्टंट है। यह समिट वर्ल्ड के ग्लोबल साउथ में हो रहे सबसे बड़े समिट में से एक है, जिस पर इंडियंस को गर्व करनी चाहिए कि जो हमारे नेता मंदिर, मस्जिद कास्ट में बिजी रहते थे, उन्होंने यह सोचा तो कि भारत में एआई समिट को होस्ट किया जाए। यहाँ पे दुनिया भर के 20 हेड ऑफ स्टेट आए हैं। इस समिट में सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, जेनसिंग हुआंग और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन तक आए हुए हैं। अगर ग्लोबल टेक जायंट्स की बात करें तो इसमें गूगल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों ने इसमें भाग लिया है। क्या यह समिट सच में इम्पैक्टफुल है या फिर केवल शो ऑफ? दोस्तों, बड़े बड़े इवेंट में छोटी मोटी गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन यह इवेंट गलतियों का एग्जाम्पल बन गया। लोगों का कहना है कि मैनेजमेंट जीरो है। घंटों तक लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा। जिन फाउंडर्स ने अपने प्रोडक्ट को शोकेस करने के लिए उसमें फॉर्म भरा था, उन लोगों को भी एंट्री करने में घंटों लग गए। मोदी साहब ने सोचा कि हम इतने बड़े इवेंट होस्ट कर रहे हैं और रिले ना बने, तो मोदी जी 19 तारीख को जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने प्लान बनाया कि हम 17 को ही चलते हैं। उसके लिए सिक्योरिटी देने के चक्कर में सभी फाउंडर्स को बाहर निकाल दिया गया और कहा गया कि आप अपने प्रोडक्ट को छोड़ करके जाइए, यहाँ पे सब सेफ है। लेकिन जब फाउंडर अंदर आए तो उनके एआई पेटेंटेड डिवाइस ही चोरी हो चुके थे। किस लेवल की सिक्योरिटी थी? एक फाउंडर ने तो कहा कि हमको अंदर एंट्री ही नहीं मिल रही है, तो हम कैफे में अपना बूथ डाल रहे हैं। लोगों का कहना था कि वहाँ पे वाईफाई डाउन था। एआई समिट में कैश में पेमेंट लिया जा रहा था। जो इंडिया यूपीआई का हब है, वहाँ पर यूपीआई का सर्वर ही नहीं काम कर रहा है। रजिस्ट्रेशन लोगों की फेल हो रही है। सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूट, गलगोटिया यूनिवर्सिटी को वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने चाइनीज रोबोट डॉग को अपना यहाँ के इनोवेशन बता करके, और जब इंटरनेट पे कियोस मचा तो यूनिवर्सिटी ने माफी मांग ली, लेकिन उनको समिट से बाहर कर दिया गया। भारत में हो रहे इस समिट का मंसूबों पे पूरी तरह से पानी फेर के रख दिया। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको ग्लोबल एम्बेरसमेंट का नाम दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि यह केवल पीआर इवेंट है और कुछ भी नहीं। जब हम इतने बड़े इवेंट को होस्ट कर रहे हैं तो इन छोटी छोटी गलतियों का भी गुंजाइश नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि पूरी दुनिया की इस इवेंट पे नजर है, तो इंडियंस की तो दुनिया में ऐसे ही छवि खराब है और हम लोगों ने उनको बोलने का एक और बड़ा मौका दे दिया है। आपका इस पे ओपिनियन क्या है, कमेंट में जरूर बताना। इस समिट की अच्छी बात है कि यह इंडिया के लिए गोल्डन चांस है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन वाला देश है, सबसे बड़ा टेक टैलेंट पूल, टेक इनेबल्ड इकोसिस्टम। पीएम मोदी ने इस पे कहा है कि एआई ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ लाए, जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन में एआई का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। यह समिट एआई को केवल अमीर देशों के लिए एक्सेसिबल नहीं बनाता है, यह सबके लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। इंडिया के एआई समिट के अंदर एथिकल इनोवेशन पे फोकस रखा गया है। इस समिट से हो सकता है कि भारत की दुनिया की एआई रेस में थोड़ी सी गति बढ़े। इंटरनेट पे तो मीम बन रहा है कि यह पीएम मोदी का पर्सनल शो है। अभी मीडिया ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वह मुंबई के सड़कों पे दौड़ लगाते हुए नजर आए, नमस्ते इंडिया कह करके वो अपनी स्पीच शुरू की है, जैसे कि पर्टिकुलरली हर विदेशी मेहमान के आने पर मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता दिया गया है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि एक डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। अभी भारत फ्रांस को राफेल के लिए 3.5 लाख करोड़ का ऑर्डर दिया है, तो मैक्रोन का तो इतना करना बनता है। इसमें इंडिया की तरफ से भी एआई मिशन के अंडर हाल के लिए एग्रीकल्चर में एआई ड्रोन्स का इस्तेमाल, हेल्थ केयर में एआई डिजीज को प्रेडिक्ट कर पा रहा है, एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग। अगर स्टार्टअप्स को सपोर्ट और फंडिंग मिले तो इंडिया भी एआई में आगे कुछ कर सकता है। ऐसा ना हो कि एआई को हम बस एक खिलौने की तरह बना करके रख दें। जिस तरह से अमेरिका एआई का प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, हमें भी वैसे ही कुछ करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग केवल एआई कंज्यूमर बन के रह जाए। इसमें भारतीय स्टार्टअप्स को कुछ करना चाहिए और गवर्नमेंट को उनको बढ़ाना चाहिए। नहीं तो हम लोग कहाँ अमेरिका चीन से टक्कर ले रहे हैं, छोटे छोटे देश हमसे आगे निकल जाएंगे। कंपनीज तो अपने प्रोडक्ट को गॉड लेवल ही बता रही है। जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले दूसरे के प्रोडक्ट को अपना बोल सकते हैं तो बाकी कंपनी तो आगे बताएंगे ही। लेकिन गूगल, ओपन एआई, एनवीडिया, मेटा जैसे कि चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी को इंडिया पैसिफिक बता रहे हैं। सुंदर पिचाई ने गूगल के डीप माइंड के इनोवेशन पे बात किया है। इंडियन कंपनी जैसे रिलायंस, टाटा, भारती, ये लोग एआई को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा ओपिनियन है कि इंटीग्रेट कम, क्रिएट ज्यादा करें। इंडिया का एआई में पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। अगर इंडिया के एआई में पोटेंशियल की बात करें तो हम 140 करोड़ लोग हैं। यंग टैलेंट, ग्रोइंग इकोनॉमी, एआई रिसर्च में इंडिया टॉप 10 में आता है। स्टार्टअप जैसे कि कृत्रिम स्वार्म में एआई मॉडल्स बना रहे हैं। सेक्टर्स में जैसे कि एग्रीकल्चर में क्रॉप फील्ड बढ़ेगा, हेल्थ केयर में डिजीज डिटेक्शन। अगर एजुकेशन की बात करें तो वह छोटे से छोटे एरिया में पहुंच सके, उसमें एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। लेकिन थोड़े से कंसर्न है डाटा प्राइवेसी, एथिकल एआई, लोगों पे सर्विलेंस न किया जाए एआई के माध्यम से। रिपोर्ट्स ने भी दावा किया है कि फ्रॉड और सर्विलेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है इंडिया में। डीप फेक जैसे केस तो आपको मालूम ही होंगे। वही है कि कुछ अच्छी चीजें होती है तो अपने साथ नेगेटिव चीजें भी लाती हैं। भारत को एआई में आगे बढ़ने के लिए इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने होंगे, कंपनियों को ग्रांट्स देनी होंगे, ग्लोबल पार्टनरशिप करने होंगे, एजुकेशन में एआई स्किल्स को सिखानी चाहिए, यूनिवर्सिटी को मोटिवेट करना होगा कि ज्यादा से ज्यादा R&D पे खर्च करें, कंप्यूटर पावर डाटा सेंटर्स बनाने होंगे, एथिकल गाइडलाइंस बनानी होंगी, एआई को बायस नहीं रखना होगा और गवर्नमेंट पॉलिसी रेगुलेशन बनाने होंगे जिससे कि एआई का यूज आसान हो और उससे इलीगल चीजें ना हो। वैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट का इरादा R&D पे कम, कैमरा एंड पीआर टीम पे ज्यादा रहा है। यह एक छोटा सा वीडियो था एआई समिट पे। आपको इस पे
में क्या कहना है, इसमें क्या गवर्नमेंट सुधार कर सकती है, क्या क्या इसमें कमियां हुई है। आपका जो अपना ओपिनियन हो वह कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए।